नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसके 3 या 4 वीडियो आएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था राजा राम मोहन राय। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो आइए शुरू करते हैं। दयानंद सरस्वती। देखिए, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी टंकारा नामक स्थान पर हुआ। तो देखिए, गुजरात का ये जगह है मोरवी टंकारा, जहां दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 1824। और दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? 1883 में। कहाँ? राजस्थान के अजमेर में, दीपावली के दिन। देखिए कैसे, मोरवी टंकारा नामक जगह गुजरात में 1824 में जन्म। फिर देखिए, एक बार ये जोधपुर आए थे, है ना, स्वामी जी, और उसमें जोधपुर का जो राजा था वो है जसवंत सिंह सेकंड। तो जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह सेकंड। उसके टाइम ये स्वामी जी जोधपुर आए थे। उसमें ध्यान रखना, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी नन्नी जान, ये मुस्लिम वेश्या थी। तो नन्नी जान ने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, जिस वजह से दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई। लेकिन ध्यान रखना, इस देने के बाद ये जोधपुर से कहाँ आ गए थे? अजमेर आ गए थे। तो डीएस दयानंद सरस्वती की मृत्यु दीपावली के दिन 1883 में कहाँ हुई? अजमेर में हुई। जहर कहाँ दिया गया? जोधपुर में। तो इस तरीके से दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। तो ये है इनका टाइम पीरियड। फिर देखिए, दयानंद सरस्वती का उपनाम, दयानंद सरस्वती को हम क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। फिर आइए देखते हैं इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। बाद में दयानंद सरस्वती नाम रखा पूर्णानंद ने। तो मूल शंकर बचपन का नाम है, और पूर्णानंद ने पूरा नाम रख दिया, है ना, दयानंद सरस्वती। अब देखिए, इनके गुरु है, दयानंद सरस्वती के गुरु है बिरजानंद, और बिरजानंद ने इन्हें वेदों की शिक्षा दी। फिर देखिए, 1863 में आगरा में धर्म प्रचार के लिए उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई। तो 63 में आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। फिर देखिए, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो 74 के अंदर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा हिंदी में। और अगले ही साल मतलब 1875 में उन्होंने आर्य समाज की क्या कर दी? स्थापना। कहाँ? बम्बई में। क्योंकि वेदों की ओर लौटो, है ना, इनकी शिक्षाओं का मूल आधार ऋग्वेद है, और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। तो इनके समाज का नाम क्या है? आर्य समाज। तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी। अगले साल 2 साल बाद 1877 में उन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय वो लाहौर स्थानांतरित कर दिया। जो मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी 1876 में, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ? उन्होंने 2 साल बाद 1877 में कहाँ स्थापित कर दिया? लाहौर में। याद रह जाएगा। फिर देखिए, 1882 में उन्होंने गो रक्षिणी सभा की स्थापना की। देखिए, वेदों में क्या कहा गया है? गाय को अघन्य न मारा जाने वाला पशु कहा है। तो बस वहीं से याद रखिए, 1882 में गो रक्षिणी सभा की स्थापना। 83 के अंदर दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई अजमेर में। कारण क्या रहा? विष देने के कारण। और विष किसने दिया? नन्ही जान, मुस्लिम वेश्या, जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी। 83 तक हम लोग आगे। अब देखिए, दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया? तो 1886 में डीएवी स्कूल खोला लाहौर में। किसने? लाला हंसराज ने। तो 1886 डीएवी स्कूल लाला हंसराज ने लाहौर में खोला। फिर 1902 बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार उत्तराखंड में कर दी। किसने? मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद ने। बहुत सिंपल है, देखिए, है ना, वेदों की शिक्षा इनकी शिक्षाओं का मूल आधार है। तो क्योंकि वैदिक काल में गुरुकुल पद्धति थी, तो बहुत सिंपल है, 1902 में गुरुकुल विवि हरिद्वार में खोली मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद ने। फिर देखिए, आर्य समाज का प्रचार प्रसार की बात करें तो पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा था। तो ये वाला बेल्ट है पीबी पंजाब, और ये वाला यूपी के टच वाला। तो इस बेल्ट में
इनका क्या था, प्रचार प्रसार ज़्यादा था आर्य समाज का। फिर देखिए दयानंद सरस्वती ने क्या चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। ये शुद्धि आंदोलन क्या था कि मध्यकाल में निम्न वर्ण के लोग हिंदू धर्म के जो किन्हीं कारणों से इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए थे, उनको वापस अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में वापस दीक्षित करना था। ये आंदोलन था दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। जो हिंदू थे किन्हीं कारणों से है ना इस्लाम मुस्लिम बन गए, उनको वापस किसमें, हिंदू धर्म में दीक्षित करना था। ये था इनका शुद्धि आंदोलन। इनका नारा क्या था दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि बिरजानंद ने शिक्षा ही क्या दी थी, वेदों की शिक्षा। और उन्होंने कितने सिद्धांत दिए दयानंद सरस्वती ने, 10 सिद्धांत दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले। तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा, क्योंकि देखिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने कहा कौन सी भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में। तो ये थे दयानंद सरस्वती। अब सेकंड पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद का टाइम पीरियड की बात करें तो 1863 में इनका जन्म हो जाता है, 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1863 से 1902, मात्र 39 साल इनका टाइम पीरियड है। चलिए स्वामी विवेकानंद का क्या उपनाम है, इनको भारत के आध्यात्मिक पिता के नाम से जानते हैं। तो भारत के आध्यात्मिक पिता कौन है, स्वामी विवेकानंद। फिर देखिए बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। फिर देखिए तो स्वामी विवेकानंद नाम किसने रखा, ये स्वामी विवेकानंद नाम रखा अजीत सिंह, जो खेतड़ी राजस्थान के क्या थे, महाराजा थे। देखिए ये खेतड़ी राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र दत्त का नाम क्या रखा, स्वामी विवेकानंद। एक काम और भी किया था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में है ना भाग लेने के लिए सारा प्रबंध किसने किया था, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। आइए देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद नाम जो रखा अजीत सिंह रखा अजीत सिंह राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा थे, प्लस शिकागो जाने का प्रबंध भी उन्होंने किया। नेक्स्ट इनके गुरु कौन है, इनके गुरु है रामकृष्ण परमहंस, जो कोलकाता में कालिका माता के पुजारी थे, जिनको दक्षिण पथेश्वर के स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। तो रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, शिष्य थे। देखिए 1893 में शिकागो यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया और सारे जानने की व्यवस्था किसने की, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, वहाँ स्वामी जी गए और इनका उद्बोधन था, बहुत ही शानदार था, है ना। उद्बोधन दिया और उद्बोधन देने के बाद नेक्स्ट दिन अमेरिका के एक न्यूज़पेपर है, इधर देखिए न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क हेराल्ड की हेडलाइन छपी कि ऐसे ज्ञान संपन्न राष्ट्र में ईसाई मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है ना। नेक्स्ट देखिए शिकागो में भाग ले लिया, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ये भी लिख दिया कि इतने ज्ञान संपन्न है देश में ईसाई मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट 1896 में उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो 93 में शिकागो गए, 96 में वहीं वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1897 में ये भारत आए, आकर उन्होंने अपने गुरुजी की शिक्षा दीक्षा का है ना प्रचार प्रसार शुरू किया। उसके लिए उन्होंने एक मिशन की स्थापना की जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण के नाम पर 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके 2 जगह कार्यालय खोले, कोलकाता में वेलूर और अल्मोड़ा में मायावती, इनके 2 जगह उन्होंने कार्यालय खोले। फिर देखिए 1899 में स्वामी जी दूसरी बार कहाँ गए, यूएसए गए। पहली बार कब गए थे, शिकागो में 1893 में। दूसरी बार कब गए, 1899 में। फिर 1900 के अंदर क्या हुआ था, पेरिस फ्रांस में विश्व के सभी धर्मों के इतिहास पर चर्चा होनी थी, उसमें भी स्वामी जी ने क्या लिया, भाग लिया 1900 में। और 1902 में स्वामी जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए इनकी एक शिष्या थी जो अमेरिका से आई थी, जिनका नाम है मार्गरेट नोबल, जिसे सिस्टर निवेदिता के नाम से भी हम जानते हैं। तो शिष्या का नाम मार्गरेट नोबल या सिस्टर निवेदिता। 2 समाचार पत्र है स्वामी जी के, याद रखना, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। तो उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। कुछ पुस्तकें हैं स्वामी जी के, याद रखिए, मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ये स्वामी जी की पुस्तक है। और 3 योग है, ध्यान रखना, 3 योग है, कौन कौन से, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग।
तो ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग। कोलकाता के रामकृष्ण परमहंस इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, और ये एक स्वामी जी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास आए थे। उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए सारा प्रबंध किया। नरेंद्र दत्त का नाम क्या रखा? स्वामी विवेकानंद। तो ये था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2। बहुत जल्द पार्ट 3 लेकर भी आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।